आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं संजीव झा जी। उनकी तो पार्टी भी हमेशा से ये कहती आई थी कि जनता जो कहेगी उसको तय करके करेंगे, लेकिन आज जनता कह रही है कि इसको ढकवा दीजिए। हम कह रहे हैं चलो ढक नहीं सकते, दीवार ही बना दो, कम से कम इनकी सुरक्षा तो हो जाए। लेकिन ढकना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं ढक रहे, कम से कम दीवार बना दो, सफाई कर दो इसकी, ताकि ये पानी ओवरफ्लो ना करे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वोट बैंक बना लिया गया है। मनुष्यता खत्म हो गई है। क्या आपने मोतिया नाला सुना है क्या? भूतिया बंगला तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मोतिया नाला आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, लेकिन यह है और बुराड़ी के नथुपुरा में ही है। दरअसल यहाँ बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग का नाला हो आजकल लोगों के लिए मौत का कारण बना हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए इस नाले के किनारे किसी प्रकार की कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाया गया है। इस नाले में डूबने से कई लोगों की जान चली गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी आवाज उठाई। स्थानीय निवासी कांग्रेसी नेता नरेंद्र सोनी की अगुवाई में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने नाले का जायजा लिया और स्थानीय विधायक को खरी खरी सुनाई। आइए हम आपको सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों को सुनाते हैं जिसके घर का इस नाले में डूबने से या तो चिराग बुझ गया या फिर बड़ी मुश्किल से नाले में डूबने से बचाया गया। मेरा 38 साल का बेटा चला गया, तीसरे दिन यहाँ मिला और कोई सुनवाई नहीं होती है। संजीव झा भी आए हैं और विधायक भी आए हैं, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। सब तसल्ली बना के चले गए। इसमें कैसे गया था बच्चा? थोड़ा नशा था, बस वो पैर फिसल गया होगा, उसका पता नहीं चला। कितना गहरा है? काफी गहरा है। ये आते हैं नाले वाले सफाई करने, हम नहीं करने देते हम लोग यहाँ के। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी निकाल के चले जाते हैं, वो गहरा हो जाता है, कोई सफाई नहीं है। हाँ जी, कि हम ये चाहते हैं कि देखो मेरा बेटा तो गया है, लेकिन वो लौट के नहीं आएगा, लेकिन और किसी माँ का लाल नहीं जाना चाहिए। इस नाले को बंद करवा दो, झाग दो इसको। सर, इस नाले को साफ करने के लिए भी बोलते हैं ना, तो कहते हैं नथुपुरा के एरिया में है, कभी बोलते हैं काजीपुर के एरिया में। कोई साफ करने के लिए नहीं आता है, और अगर आ भी जाते हैं ना तो क्रेन आती है, वो और गड्ढा करके चली जाती है। इसमें बहुत गहरा गड्ढा हो चुका है, तो इसे बंद करवाने के लिए भी हमने कंप्लेंट की है। कहते हैं अभी हमारी सरकार बनेगी तब हम करवाएंगे, आप आइए, हम ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे। कुछ नहीं करते। किसने बोला है? ये विधायक होते हैं, उन्होंने बोला है। संजीव झा ने भी बोला है कि हम साफ करवाएंगे। उस दिन रैली भी निकली, रैली को रोकते भी बोला, कह रहे हाँ हम करवाएंगे करवाएंगे, बस हाथ हिला के चले जाते। समस्या ये है, इनका लड़का डूबा था यहाँ, उसको शुक्रवार को और इतवार को जाकर डेड बॉडी मिली इसकी। संजीव झा ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हें कुछ दिलाएंगे। आज तक कोई गौर नहीं हुई किसी बात की हुई। 3-4 मौत हो ली, वहां से मंदिर से लेकर वहां तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इन्हें तो वोट दे दो बस, खाली वोट चाहिए इन लोगों को। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं इनको कुछ सहायता मिले और ये नाला जो है इसकी दीवार खड़ी हो, पक्का ना बने, दीवार खड़ी हो दोनों साइड से। हम ये चाहते हैं। कभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रहे नरेंद्र सोनी, जो अब कांग्रेस में हैं, ने आप विधायक पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, उनको किसी के जान से क्या लेना देना। अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि विधायक संजीव झा इस नाले के किनारे बाउंड्री वॉल नहीं बनाते तो हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, हम पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ के क्षेत्रीय विधायक संजीव झा जी हैं, उनको लगातार मैं खुद फॉलोअप लेता रहा हूँ। हमने खुद पिछले जब नगर निगम का चुनाव हुआ था उस दौरान हम लोग भी यहाँ लगातार दौरा करते रहे, विधायक जी से पूछते रहे कि भाई इसके अंदर लोग मर रहे हैं, 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो गई इसके अंदर, इसकी सेफ्टी वॉल नहीं है। सेफ्टी वॉल के नाम पे करोड़ों के टेंडर हुए और चले गए, कहाँ जेब में चले गए जो है जनप्रतिनिधियों के, वो भी पता नहीं चला। सफाई के नाम पे इसका करोड़ों का टेंडर होता है, तो इसका कुछ उद्धार करो। विधायक जी से बार बार पूछते रहे और वो झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं। हर बार उन्होंने यही कहा कि जी आप वहां जाके पब्लिक को कह दो कि टेंडर हो गया है, दीवार बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले 10 सालों से ना तो इसकी दीवार बनी, ना ये इसकी सफाई होती है। सफाई के नाम पे करोड़ों का घपला हो जाता है हर साल।
और इसमें छोटे छोटे बच्चे गिर के, ये माता जी ने अपना दर्द बताया, ये हमारी बहन ने अपना दर्द बताया कि किस तरीके से यहाँ उनके बच्चे गिर रहे हैं। ये मौत के साए में, मौत के खौफ में रोज जी रहे हैं। और कोई भी आदमी, अब इनका जो बेटा था वो यहाँ पता चला इन्होंने FIR तक करा दी थी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि मिल नहीं रहा है, और 3 दिन के बाद इसी नाले में डूबा हुआ मिला। तो इतना, मतलब इसमें कोई डूब जाए तो पता भी नहीं चलेगा। आप सोचिए कितना गहरा कुआं है, मौत का कुआं है ये हालत है। लोगों ने मांग करी कि इस पूरे नाले को ढकना चाहिए, क्या इस बाबत बात पूरे नाले को ढकने के लिए? हमारी सारे मुद्दों को लेके बात हुई है। हमने कहा भाई आप ढक दीजिए, नहीं ढक सकते तो कम से कम इसकी सेफ्टी के लिए दीवार बना दीजिए, वॉल बना दीजिए, ताकि कोई बच्चे इसमें ना गिरे, कोई इसमें कूड़ा ना फेंके, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं। ये सब विधायक ही तो करेंगे, यहाँ के निगम पार्षद फॉलो करेंगे। लेकिन केवल और केवल इन लोगों को वोट बैंक बना लिया गया है कि ये केवल वोट के लिए हैं लोग, और जब काम की बारी आएगी तो काम के लिए कोई यहाँ नहीं आएगा पूछने के लिए। इसका टेंडर बिल्कुल कागजों में ही होता है, क्योंकि ये सामने कादी विहार है, इधर नत्थू कॉलोनी नत्थूपुरा है। तो आप देख सकेंगे कि अभी कुछ ही 2 महीने के बाद बरसात जब शुरू होगी तो बरसात में ये ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि सफाई तो होती नहीं। इसके अंदर सिल्ट इतना भरा हुआ है कि इसमें जैसे पूरे क्षेत्र का, ये पूरे क्षेत्र की पानी इसी से एग्जिट होता है। तो सारी ये लाइफ लाइन है ये नाला, अगर इसको साफ नहीं करेंगे, इसकी सिल्ट नहीं निकालेंगे, 2 महीने बाद बारिश होगी, बारिश का पानी ये ओवरफ्लो करेगा, सारा कादी विहार डूब जाता है, सारी कॉलोनियों में पानी भर जाता है, इनके घरों में पानी घुस जाता है जो यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं। तो ये हालत नर्क बना रखा है क्षेत्र को। आखिर केवल ये वोट के लिए थोड़ी है भाई, काम भी तो करिए। क्या मनुष्यता खत्म हो गई है? रखना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जो क्षेत्रवासियों की मांग है, आखिरकार जिस सरकार के MLA हैं, आम आदमी पार्टी के MLA हैं संजीव झा जी, उनके तो पार्टी भी हमेशा से ये कहती आई थी कि जनता जो कहेगी उसको तय करके करेंगे। लेकिन आज जनता कह रही है कि इसको ढकवा दीजिए। हम कह रहे हैं चलो ढक नहीं सकते, दीवार ही बना दो, कम से कम इनकी सुरक्षा तो हो जाए। लेकिन ढकना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं ढक रहे, कम से कम दीवार बना दो, सफाई कर दो इसकी, ताकि ये पानी ओवरफ्लो ना करे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, केवल और केवल जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वोट बैंक बना लिया गया है। मनुष्यता खत्म हो गई है बिल्कुल। लोग मर रहे हैं लेकिन जनप्रतिनिधियों को कोई खैर खबर नहीं है। आप कांग्रेस की सिपाही हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हमारा कदम ये है कि हम अपने लेटर पैड पे भाई मंगेश त्यागी जी जो यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ जाकर के हम कांग्रेस पार्टी के लेटर पैड पे यहाँ के उपराज्यपाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को, यहाँ के जितने अधिकारी हैं जो फ्लड विभाग के आला अधिकारी हैं, उन सबको हम ज्ञापन देने वाले हैं। अगर जल्द से जल्द इस नाले की सफाई करके सेफ्टी वॉल्व नहीं बनाई जाती है तो हम इस पे एक बड़ा जो है प्रदर्शन करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो क्योंकि ये जनता की, अगर इस तरीके से जनता मरती रहेगी और आपने जनता को खाली वोट बैंक बना लिया है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मनुष्यता से भी परे है। आप मनुष्यता भी भूल गए, आपके अंदर मानवता बची नहीं है। लोग नाले में डूब डूब के मर रहे हैं और आप अपना वोट लेने के बाद सत्ता पा करके मौज काट रहे हैं। तो ये जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। अब इनको इस तरीके से कोई वोट मांगने भी आएगा तो ये लोग वोट भी नहीं देंगे अब इस तरीके से। झा शर्म करो, इसी नाले में डूब मरो, संजीव झा शर्म करो, इसी नाले में डूब मरो, संजीव झा मुर्दाबाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।